तो ये सब बकवास है, भाजपा वाले ऐसे ही झूठ की खेती करते रहते हैं क्योंकि देखिए पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। पलटू राम ने पिछले साल आपको याद होगा आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया। सम्राट चौधरी ने डायलॉग मारा था कि जो बिहार में क्राइम करेगा हम गया में पिंडदान करा देंगे। हुँ, और सम्राट चौधरी की पार्टी का ये नेता हुँ, है ना, सुनील पांडे। हुँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। कुछ ही महीनों में जो है बिहार के डीजीपी जो है दूसरी बार जो है बदले गए हैं। ऐसे में अब जो है विनय कुमार नए डीजीपी हैं। उससे पहले जो आलोक राज थे उनको जो है और कहीं नियुक्ति पर भेजी गई है। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस है अमिताभ दास कि बिहार सरकार को कुछ ही महीनों में क्या ज़रूरत आन पड़ी जो कि दूसरी बार जो है बिहार के पुलिस मुख्यालय में जो डीजीपी पद पर जो तैनात होते हैं उनको बदला गया। किस तरीके से इनको देख रहे हैं? देखिए सही कहा आपने, परसों एक बड़ी घटना हुई है। जो बिहार के डीजीपी थे आलोक राज सर, हुँ, उनको हटा के विनय कुमार सर को नया डीजीपी बनाया गया है और आलोक राज सर को मतलब भवन निर्माण में भेज दिया गया है। हुँ, और ऐसे देखिए तो उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। आलोक राज सर का वो अगस्त के आखिर में बने थे, तो 3 महीने मुश्किल से रहे और किसी के लिए बहुत छोटा कार्यकाल माना जाएगा। अब ये क्यों किया गया, अब ये तो पलटू राम ही जाने। देखिए 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव होने हैं, हुँ, तो अब बहुत सारे जो तबादले किए जाएंगे, बहुत सारे जो इस तरह की पोस्टिंग होगी, उसके पीछे मतलब चुनावी नीति रहेगी, हुँ, चुनाव को ध्यान में रख के किया जाएगा, तो वो एक वजह हो सकती है। अब देखिए जो अभी नए डीजीपी बने हैं मिस्टर हुँ। विनय कुमार जो बने हैं, तो इनकी अच्छी छवि है, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में सख्त माने भी आते माने हैं। जाते हैं। हाँ, सख्त माने आते हैं, ईमानदार हैं, सख्त हैं। और मैंने भी इनके साथ काम किया है। उनका अच्छा काम करने का तरीका है, कार्यशैली अच्छी है। और इन्होंने कहा भी है कि मतलब अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डीजीपी भाई भले ही बदल गए हों, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही हैं। और जब तक मुख्यमंत्री का इनको नहीं साथ मिलेगा तब तक कुछ भी काम करना मुश्किल है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि जो बिहार की दशा है, जो आपराधिक छवि है बिहार में, उनको ध्वस्त करने के लिए जो है जो भी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा वो हम लोग अपनाएंगे। उसी को देखते हुए क्या लग रहा है कि जो निर्णय है वो लिया गया है? नहीं नहीं, ये सब बात बकवास है। सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी ने डायलॉग मारा था कि जो बिहार में क्राइम करेगा हम गया में पिंडदान करा देंगे। हुँ, और सम्राट चौधरी की पार्टी का ये नेता हुँ, है ना, सुनील पांडे। हुँ, ये मतलब बहुत धूम धड़ाके के साथ भाजपा में शामिल हुआ 2-3 महीने पहले। हुँ, और अभी इसका बेटा विशाल प्रशांत हुँ, तराड़ी से भाजपा का विधायक है। और देख रहे हैं दर्शक, सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो हुँ। एक प्रतिबंधित हथियार है। किसी भी व्यक्ति को इसका लाइसेंस जारी नहीं होता है। जो फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास से AK-56 बरामद हो गया था, तो बेचारे मुन्ना भाई 2-3 साल तक जेल के भीतर देखे गए थे। तो कायदे तो सम्राट चौधरी की बात में यदि इतना दम है, तो कायदे से तो सबसे पहले राम भक्त सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवाएं और ये AK-47 बरामद करवाएं, इस पर आर्म्स एक्ट का केस करके इसको जेल भेजें। तो ये सब बकवास है। भाजपा वाले ऐसे ही झूठ की खेती करते रहते हैं। देखिए बिहार में मेरा मानना है कि कुछ होने वाला नहीं है। जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है। और देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। आपको याद होगा जब भट्टी सर बने थे डीजीपी 2-3 साल पहले, उस समय भी लोगों को बहुत उम्मीदें जागी थी। हुँ, लोग कह रहे थे कि अब भट्टी सर बन गए, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब तो पाताल तक पीछा करेंगे अपराधियों का वगैरह वगैरह। लेकिन जितने भी दिन भी रहे भट्टी सर कुछ खास नहीं कर सके, क्योंकि जो सरदार पटेल भवन है, जो पुलिस मुख्यालय है बिहार का, वहाँ इतनी गुटबाजी थी भट्टी सर के समय में। कुर्मी लॉबी थी जिसको पलटू राम का संरक्षण मिला हुआ था। कुर्मी लॉबी भट्टी सर को कुछ करने ही नहीं दे रही थी। अंत में इतनी हताशा उनकी हो गई कि उनको दिल्ली जाना पड़ा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। तो इसलिए देखिए होता कुछ नहीं है। अभी तो बिहार में देखिए पलटू राम ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हुँ, आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है ना। जो शिवदीप लांडे हैं 2006 बैच के आईपीएस हैं, पूर्णिया के आईजी हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया 2-3 महीना पहले। ऐसे अभी इस्तीफ़ा उनका लंबित है, मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर काम्या मिश्रा जो हुँ, 2019 बैच की आईपीएस है, सिर्फ 5 साल हुए हैं नौकरी के, दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, उसने इस्तीफ़ा दे दिया और वो इस्तीफ़ा देकर उड़ीसा चली गई है, अपने ज़िला मयूरभंज चली गई है।
तो आखिर क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि बिहार में ईमानदार अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। अभी भी कई आईपीएस हैं जो इस्तीफ़ा जेब में रख के घूम रहे हैं, आने वाले दिनों में देंगे। क्योंकि देखिए पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। पलटू राम ने पिछले साल आपको याद होगा आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया, जिससे कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाए, और आनंद मोहन के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। तो इस तरह से प्रदेश का मुख्यमंत्री ही माफिया के गिरोह में शामिल हो जाए तो ईमानदार अफसरों के लिए तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके सर विनय कुमार पदभार ग्रहण करने से पहले जो है आपने देखा होगा कि जक्कनपुर थाना के अंतर्गत जो मामला एनकाउंटर हुआ है, उन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? और दूसरा सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि जो समाज से विनय कुमार आते हैं, भूमिहार समाज से जो आते हैं, अब उन पे समाज पर भी जो है उंगली उठ रहा है कि कोई विशेष जाति को वहाँ पे डीजीपी के पद पे जो है नियुक्त किया गया। वोट बैंक की राजनीति कर रही है सरकार। नहीं, वो तो देखिए मैंने कहा कि विनय सर एक अच्छे अधिकारी हैं, और समाज से तो हम सभी किसी ना किसी समाज से आते हैं। वो भूमिहार हैं तो मैं कायस्थ हूँ, आप किसी जाति के होंगे, ये कोई बात नहीं है। और उंगली उठाने वाले तो किसी पर उंगली उठा देंगे, वो कोई बात नहीं है। देखिए ठीक है, आपने जिस जक्कनपुर के इनकाउंटर की बात की, ठीक है, अच्छा कदम है, लेकिन जिस भी अपराधी का इनकाउंटर हुआ वो कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था। मतलब बिहार में देखें तो वैसे कोई ऐसा नहीं कि उसका बहुत बड़ा नाम था। तो विनय कुमार सर से तो मैं अभी यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले इन दो अपराधियों को अंकुश चढ़ाएं। एक तो अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है, तो उसकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करवाएं, और अनंत सिंह की जो अवैध संपत्तियां हैं पटना में, जो होटल वगैरह है, उसको जब्त करवाएं, उसमें स्कूल खुलवा दें। और दूसरा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके AK-47 बरामद करें और सुनील पांडे को अंदर करें। जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या लगता है बिहार में नए डीजीपी आने के बाद यूपी में जो मॉडल है वही यूपी मॉडल जो है बिहार में लागू होगा? क्योंकि पदभार ग्रहण करने से पहले एनकाउंटर शुरू हो गया माफियाओं का। उन्होंने तो कल पदभार ग्रहण करते हुए ही कहा, ऐलान कर दिया कि जो माफिया है उनका अब जो है खैर नहीं है, किसी भी कदम तक हम लोग जाएंगे। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। पहली बात तो यूपी मॉडल का जितना भौकाल बनाया है मीडिया ने, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। यूपी की तो वहाँ तो है कि निर्दोष मुसलमानों को तंग किया जाता है, और बड़े बड़े जो राजपूत क्रिमिनल हैं उनकी मदद की जाती है। वहाँ जो कुंडा का गुंडा है राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन नहीं होगा। जो भी योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो यूपी मॉडल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, भले ही गोदी मीडिया ने उसके बहुत उसको महिमा मंडित कर दिया हो। अभी बिहार के संदर्भ में हम बोले तो ठीक है, विनय सर को मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जो भी शुरुआत करे वो अनंत सिंह और सुनील पांडे से करें। तो देख सकते हैं कि जो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो अभी विनय सर ने जो पदभार लिया है, बिहार के जो नए डीजीपी बने हैं उनको शुभकामना है, और जो उन्होंने ऐलान किया है उन चीज़ों को जो है पहले जो शुरुआत करे वो बीजेपी के जो कद्दावर नेता सुनील पांडे और जो अनंत सिंह हैं उन पर कार्रवाई जो करे, उस शुरुआत यहाँ से, उसके बाद जो भी क्राइम करने वाले अपराधी हैं उन पर नकेल कसा जाए। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।